श्री गणेशाय नमः। संकटनाशन गणेश चौथ व्रत कथा। सकट चौथ व्रत कथा आरती सहित। चैत चौथ व्रत कथा। श्री पार्वती जी बोली, हे गणेश, चौथ की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? इस मास के देवता का क्या नाम है? तो श्री गणेश जी बोले, माँ विकट नाम के गणेश का पूजन करे। यह संकट नाशक व्रत है। व्रती पुरुष पंचगव्य का पान करे और गणेश का पूजन करके विजोड़ा तथा घी का हवन करे तो बांध्या को पुत्र प्राप्ति होती है। माँ सतयुग में एक मकरध्वज राजा था। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। याकलव्य जी की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। ही राजा अपने मंत्री धर्मपाल को भार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने लगा। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का ब्याह कर दिया। सभी प्रसन्नता से रहने लगे। इसके छोटे लड़के की बहू बहुत धर्मपरायण थी। चैत मास की चौथ को गणेश व्रत करती। इस व्रत को देखकर सास बोली, यह क्या कर रही हो? तू अपने पति को बस में करने के लिए यह पाखंड करती है। बहू सास के मना करने पर भी गणेश का पूजन करती रही। सास बोली, दुष्ट, चटक बंद कर, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी। बहू बोली, माताजी, मैं संकटनाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। सास को बड़ा गुस्सा आया और अपने छोटे बेटे से बोली, पुत्र, तेरी बहू चटक कर रही है। हम नहीं जानते कि कौन गणेश है, क्या व्रत है और ये क्या फल देते हैं। यह मेरे मना करने पर भी व्रत कर रही है। तू इसे खूब पीटा करो। माँ के गुस्सा होने पर पुत्र ने बहू को खूब पीटा। बहू ने कड़ी पीड़ा और कठिनाइयों के साथ भी श्री गणेश जी की व्रत किया। प्रार्थना की कि हे गणेश जी, मेरे हमारे सास ससुर के हृदय में अपनी शक्ति उत्पन्न करो। श्री गणेश ने राजा के पुत्र को धर्मपाल के घर में छुपा दिए और उसके वस्त्र आभूषण राजा के भवन में डाल अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने अपने पुत्र को आवाज़ दी परंतु वह नहीं बोला। तो वो ढूंढने लगा और मंत्री को बुलाकर बोला, मेरा पुत्र कहाँ है? वस्त्र आभूषण मिल गया है परंतु लड़का नहीं मिला। मंत्री ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ कि राजकुमार कहाँ है। मैं नगर बाग जंगल आदि ढूंढवाता हूँ। राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि शीघ्र राजकुमार का पता लगाओ। दूतों ने चारों ओर तलाशी किया परंतु राजकुमार का पता नहीं लगा। दूत राजा से बोले, हे नाथ, राजकुमार का कहीं पता नहीं चलता। राजा ने मंत्रियों को बुलवाया और उनसे कुमार के विषय में पूछा, धर्मपाल कुमार कहाँ है? अरे दुष्ट, कुल सहित तेरा वध करूंगा। राजा को धर्मपाल ने प्रणाम किया और कहा कि मैं कुमार को ढूंढता हूँ। धर्मपाल अपने घर गया और अपनी स्त्री और बच्चों से सभी समाचार कहा कि राजा हमारे कुल का वध करेगा। अब मैं क्या करूँ? मेरी रक्षा कौन करेगा? सास ससुर के ऐसे वचन सुनकर छोटी बहू बोली, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? यह हमारे ऊपर गणेश जी का कोप है, इसलिए विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करो। राजा तथा नगरवासी गणेश जी का पूजन तथा व्रत करे तो अवश्य ही पुत्र मिल जाएगा। धर्मपाल बोला, बहू तू धन्य है, हमारे वंश का उद्धार कर देगी। गणेश जी की पूजा कैसे होनी चाहिए? हमारे दुर्व्यवहारों को क्षमा कर दे और राजकुमार को मिला दे। तब सभी ने संकट नाशनी संकट गणेश चौथ का व्रत किया। राजा ने प्रजा के साथ गणेश जी का व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और सब लोगों के देखते देखते कुमार को प्रकट कर दिया। नगरवासी तथा राजा अत्यंत ही आश्चर्य और प्रसन्नता को प्राप्त हुए। इन तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना और चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए हुए राज को प्राप्त किया। वैशाख चौथ व्रत कथा। पार्वती बोली, पुत्र, वैशाख माह की संकटा चतुर्थी को कौन से गणेश का पूजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, माँ वक्रतुंड गणेश की पूजा तथा कमल गट्टे से बने पदार्थों का भोजन करना चाहिए। पूर्व काल में यही प्रश्न श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने जैसा उत्तर दिया था वह मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में रतिदेव के राज्य में धर्मकेतु नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुशीला और चंचला नाम की 2 पत्नियां थी। सुशीला धर्मपरायणी थी तथा व्रत और उपासना करती थी।
चंचला कभी कोई व्रत नहीं करती थी और श्रृंगार कर आदि करके मन को सुंदर रखती थी। सुशीला के सुंदर कन्या और चंचला का पुत्र पैदा हुआ। चंचला सुशीला से बोली, तूने व्रतों में अपना शरीर सुखा दिया और बेटी पैदा की। देख, मैं कभी कोई व्रत नहीं करती, परंतु फिर भी मेरे को पुत्र पैदा हुआ। अपनी सौत के वचन सुनकर सुशीला बहुत दुखी हो और भक्ति पूर्वक गणेश जी की आराधना करने लगी। व्रत से प्रसन्न गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन देते हुए बोले, सुशीला, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। तेरी कन्या के मुख से सदा मोती और मूंगे गिरेंगे और तथा सुंदर विद्वान पुत्र तुझे प्राप्त होगा। धर्म के तू स्वर्ग को प्राप्त हुआ। चंचला सभी धन लेकर अलग हो गई। सुशीला अपने पुत्र और कन्या का पालन करने लगी और धनवान हो गई। उसकी संपत्ति को देखकर चंचला जलने लगी और सुशीला की पुत्री को कुएं में डाल दिया। गणेश जी ने कन्या की रक्षा की और कन्या लौटकर अपने घर आ गई। कन्या को आया देखकर चंचला सुशीला के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, बहन, हमें क्षमा करो, तुम दयालु हो, तुमने दोनों कुलों को तार दिया। जिसकी गणेश रक्षा करते हैं, मनुष्य उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। सुशीला ने गणेश व्रत के प्रभाव से चंचला से अपनी मित्रता की। माँ, पूर्व काल में जो वृतांत हुआ मैंने यह कह दिया। श्री कृष्ण जी बोले, राजेंद्र, तुम भी गणेश की उपासना करो, इससे शत्रुनाश को प्राप्त होंगे और तुम अपने भाइयों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। ज्येष्ठ गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती बोली, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास में कौन से गणेश की पूजा करनी चाहिए? गणेश जी बोले, माँ, ज्येष्ठ मास की चौथ सौभाग्यदायक है। मूसदंत गणेश की पूजा तथा घी के बने पदार्थों से भोग लगाना चाहिए। पूर्व काल में पृथु राजा के राज्य में एक जयदेव ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वैदिक रीति से उनका विवाह कर दिया गया। सबसे बड़ी बहू अपनी सास से बोली, माताजी, जब से मैं व्रत करने के योग्य हुई तब से मैं संकट नाशक श्री गणेश चौथ का व्रत करती चली आ रही हूँ। आप मुझे आज्ञा दे कि मैं उस व्रत को करूँ। पुत्रवधू के वचन सुनकर ससुर बोला, तेरे को क्या दुख है जिसके लिए व्रत करेगी? तुम खूब खाओ पियो और भोगों को भोगो। कुछ समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र विवाह के योग्य हो गया। गणेश व्रत छूटे काफी समय हो गया। गणेश्वर रुष्ट हो गए। पुत्र के विवाह से मैं सुमंगली के समय गणेश जी ने पुत्र का हरण कर लिया। तब बड़ा ही हाहाकार मचा। माँ ने अपने पुत्र का हरण सुना तो वह रोने लगी और जयदेव से बोली, आपने मेरे गणेश चौथ को व्रत को छुड़ा दिया, जिससे मेरा पुत्र लोप हो गया। जयदेव ने बड़ा दुखी हुआ। अब जयदेव की पुत्र वधू और पौत्र वधू नित्य प्रति मास संकट नाशक गणेश व्रत करने लगे। एक दिन गणेश जी दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और बोले, पुत्री मुख शांति के लिए भिक्षा दे। पुत्र वधू ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण का पूजन कर भोजन करा। ब्राह्मण स्वरूप गणेश जी बोले, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जयदेव की पुत्र वधू बोली, हे विघ्नेश, आप प्रसन्न है तो मेरे पति को मुझे वापस कर दो। ब्राह्मण बोले, तेरा वचन सत्य हो और अंत ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद बालक घर आ गया। सभी प्रसन्न हुए। विधि विधान के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। भाग्यवती कन्या पति के साथ प्रसन्नता को प्राप्त हुई। ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस दिन व्रत करने वालों को एक दंत गणेश जी का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, तुम शत्रुनाश के लिए तुम इस व्रत को करो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आषाढ़ गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती बोली, पुत्र गणेश, आषाढ़ मास की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? गणेश जी बोले, माँ, पूर्व काल में युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने जिस कथा को कहा था उसे सुनो। श्री कृष्ण बोले, राजा लंबोदर का विधि पूर्वक पूजन कर कथा सुने। पूर्व काल में महिष्मती नगरी में महीजीत नामक धर्मार्थ राजा था। उसकी कोई संतान न थी। दिन रात पुत्र की चिंता में रहता था। बड़ा दान पुण्य पुत्र प्राप्ति के लिए करते करते वृद्धावस्था आ गई, परंतु उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। राजा ने अपने राज्य के ब्राह्मण और प्रजाजनों को बुलाया और पूछा, हे ब्राह्मणों और प्रजाजनों, मैंने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, परंतु मेरी कोई संतान नहीं, इसका क्या कारण है? ये
इस समय एक कल्प में जिसका लोम गिरता था, ऐसे तपस्वी लोमेश ऋषि बोले, ब्राह्मण प्रजाजनों, यह नरेश भक्ति पूर्वक संकटों के विनाशक गणेश चौथ का व्रत करे, आषाढ़ मास में लंबोदर का पूजन विधि पूर्वक करे, और तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने सभी ब्राह्मणों और प्रजाजनों का सत्कार कर विदा किया और भक्ति पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करने लगे। श्री गणेश जी की कृपा से राजा की सुदक्षिणी रानी के गर्भधान हुआ और 10वें मास में सुंदर बालक पैदा हुआ। राजा ने बड़ा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों और याचकों को बहुत सा धन दिया, प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, गणेश जी का ऐसा ही प्रभाव है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री गणेश जी का व्रत करता है उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अतः तुम भी इस व्रत को करो, इससे शत्रुओं पर विजय और राज्य की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य श्री गणेश जी की कथा सुनते हैं अथवा भक्ति पूर्वक दूसरों को सुनाते हैं उसके विघ्न नाश हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सावन मास गणेश चौथ व्रत कथा। ऋषि बोले, कार्तिक के स्वामी दरिद्र, शोक, रोग, शत्रु, राज्य भ्रष्ट राजा को अपने दुख नाश के लिए क्या उपाय करना चाहिए? स्वामी कार्तिकेय बोले, महापुरुष, दरिद्र, शोक नाशक, संतान भोसोड़िया पदोत्तम व्रत है। इस व्रत को युधिष्ठिर ने किया था और युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा था, मैं कहता हूँ, सुनो। भगवान कृष्ण बोले, राजन, संपूर्ण मनोरथों को देने वाले गुप्त व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में हिमालय की पुत्री पार्वती ने शिव को पति की कामना से तप किया, परंतु शिव प्रकट न हुआ। तब पार्वती जी बोली, शिव के लिए मैंने आहान तप किया पर शिव प्रसन्न न हुए। हे विघ्ननाशक, नारद द्वारा बताए हुए व्रत के विधान को मुझसे कहो। गणेश जी बोले, हे सुसंबरी, श्रावण कृष्ण चौथ के दिन निराहार रहकर मेरा व्रत करे और चंद्रोदय के समय मेरा पूजन करे। षड उपचार से पूजा करके 15 लड्डू गणेश जी को अर्पण करे, 5 लड्डू दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे, 5 लड्डू आराध्य देके चंद्रमा को अर्पण करे और 5 लड्डू स्वयं खाएं। यदि इतनी शक्ति ना हो तो सामर्थ्य के अनुसार करे। भोग लगाकर दही के साथ भोजन कर प्रार्थना कर गणेश विसर्जन करे। गुरु ब्राह्मण को दक्षिणा, वस्त्र, अनादि दे। इस प्रकार जीवन प्रयत्न या वर्ष भर इस व्रत को करे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर श्रावण कृष्ण चौथ का उद्यापन करे। उद्यापन में 1118 लड्डू का हवन करे। केले का मंडप बनवाए, मंगल उत्सव करे। पत्नी के आचार्य को सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण वस्त्र, गौहा अनादि दे। देवी, इस प्रकार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देता हूँ। पार्वती ने गणेश के कहे अनुसार व्रत किया और शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया। नरेंद्र, आप भी संकट के समय इस व्रत को करें। यह संकट नाशक चौथ व्रत अत्यंत शुभ है। श्री स्वामी कार्तिकेय कहते हैं, पूर्व काल में इस व्रत को राज्य प्राप्ति के लिए युधिष्ठिर ने किया और राज्य प्राप्त किया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला यह व्रत है। यह सभी प्रकार के संकटों का नाश करता है। विद्यार्थियों को विद्या, धनार्थियों को धन, पुत्रार्थियों को पुत्र और रोगियों का रोग नाश करता है। ये श्री गणेश के प्रभाव से सभी पापों का क्षय हो स्वर्ग मिलता है। भाद्रपद गणेश व्रत कथा। पार्वती जी बोली, भाद्र मास की संकट नाशक चौथ के व्रत की विधि कहो। गणेश जी बोले, माँ, भाद्र मास की चौथ 100 प्रकार के संकटों का नाश करने वाली तथा स्वर्ग कामनाओं को देने वाली है। गुरु के बताए हुए मार्गों से विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करे। विनायक, एक दंता, पिग, कृष्ण, गजानन, लंबोदर, भाल, चंद्र, देरम्ब, विकटम, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज, गणादि 12 गणेश का क्रम से 12 भागों में पूजा करे। चंद्रोदय के समय पूजा करे। पूर्व काल में राजाओं के श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। देव के श्रापवश राजा नल राज्य के नष्ट होकर दुखों को प्राप्त हुआ और रानी से वियोग हो गया। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से पति को प्राप्त किया। पार्वती जी बोली, पुत्र, रानी ने इस व्रत को किस प्रकार किया? गणेश जी बोले, माँ, नल की विपत्ति सुनने से मन रोमांचित हो जाता है। गजशाला से हाथी, घुड़सवार से घोड़े हरण कर लिए। डाकुओं ने धन और तथा महल अग्नि से जला दिए।
राजा नल भी जुआ खेल कर सब धन हार गए। राजा नल असहाय होकर दमयंती के साथ वन को चले गए। श्रापग्रस्त स्त्री से भी उनका वियोग हो गया। कहीं राजा तो कहीं रानी। दुखित हो रानी सेवा करने लगी। उसी समय दमयंती को वन में सरभंगा मुनि के दर्शन हुए। रानी ने मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपने पति से किस तरह मिलूं। सरभंगा मुनि बोले, दमयंती, भादों की चौथ को एक दंत गजानंद की पूजा करनी चाहिए। पूर्ण भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी मिल जाएंगे। गणेश जी कहते हैं कि ऋषि सरभंगा के कहने पर दमयंती ने भादो मास का गणेश चौथ व्रत आरंभ किया और 7 मास में अपने पति और पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। श्री गणेश जी बोले, श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, तुम श्री गणेश जी की आराधना करके अपने राज्य को पाकर सुख भोगो। यह सर्वोत्तम व्रत सभी विघ्नों का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला आश्विन मास गणेश चौथ व्रत था। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण महाभागे, आश्विन मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किस तरह और किस गणेश का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, यही प्रश्न पूर्व काल में पार्वती जी से गणेश जी ने कहा था। कि उसे सुनकर विघ्नराज बोले, माँ, आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश का पूजन तथा विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन क्रोध, भोजन, लोभ, पाखंड का त्याग कर गणेश का ध्यान करना चाहिए। इस दिन दूध और हल्दी मिलाकर हवन करे। एक समय वाणासुर की कन्या ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। तब जागने पर उषा को बड़ा दुख हुआ। चित्रलेखा सहेली ने तीनों लोगों तथा 14 भुवनों के प्राणियों को चित्र लिख कर बताया। अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने कहा, मैंने स्वप्न में उन्हीं को देखा है, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। जहाँ कहीं भी हो उसे लाकर दो। अपनी सखी के वचनानुसार चित्रलेखा द्वारिका के अनिरुद्ध को पहचान कर हरण करके सायकाल गोधूली के समय उन्हें वाणासुर के नगरी में ले आई। द्वारिका में अनिरुद्ध को पद्मन आदि ने ना देखा तो वो बहुत दुखी हुई और रुदन करने लगी। रुक्मिणी भी अपने भाई के वियोग में बहुत दुखी हुई और दुखी हो कर कृष्ण जी से बोली, हे यादुनाथ, मेरा नाती कहाँ गया? मैं उसके वियोग में अपने प्राणों का त्याग दूंगी। रुक्मिणी को संतावना देकर श्री कृष्ण राजसभा में आए और लोमेश ऋषि से सब वृत्त कहा। लोमेश मुनि बोल, महाराज, श्री गणेश के व्रत को करने से आपको नाती की प्राप्ति होगी तथा साथ में पुत्र पौत्र हुई। आप आश्विन मास के संकट नाशक चौथ का गणेश व्रत करके गणेश का पूजन करें। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, मैंने भी गणेश का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वाणासुर का विजय प्राप्त कर वधु सहित अनिरुद्ध को प्राप्त किया। तुम भी इस व्रत को करके राज्य का नाम करो और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। कार्तिक गणेश की चौथ व्रत कथा। श्री पार्वती जी बोली, हे पुत्र, कार्तिक गणेश चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए। गणेश जी बोले, गिरजानंदिनी, कार्तिक में विकट नामक गणेश का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के समय अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पूर्व समय में अगस्त मुनि नामक एक ऋषि थे। वे समुद्र के किनारे कठोर तप कर रहे थे। वहां से कुछ दूरी पर एक मादा पक्षी अपने अंडों को से रही थी। उसी समय समुद्र का चढ़ाव आया और अंडों को बहा ले गया। पक्षी बहुत दुखी हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं समुद्र जल को समाप्त कर दूंगा और अपनी चोंच से समुद्र जल को फेंकने लगा। इस प्रकार करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, पर समुद्र का जल नहीं घटा तो वह दुखी होकर अगस्त मुनि के शरण में गया और उनसे समुद्र सुखाने की प्रार्थना की। तब अगस्त मुनि को चिंता हुई कि मैं समुद्र को किस प्रकार पी सकूंगा। तब महामुनि ने गणेश जी का स्मरण किया और संकट चतुर्थी का व्रत किया। 3 मास के व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न हुए। श्री गणेश जी के व्रत की कृपा से अगस्त मुनि सुखपूर्वक समुद्र को पी गए। इसी व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने निर्गत, कवच आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि मेरे पुत्र
जगत में पूजनीय और सर्व सिद्धि का दाता है। श्री कृष्ण जी बोले, राजन तुम इस व्रत को करो। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज के भक्ति पूर्वक व्रत किया और अपने राज्य को प्राप्त किया। इस कथा को सुनने से 1000 अश्वमेघ और 100 योगों का फल मिलता है और पुत्र अगहन मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती बोली, हे पुत्र, अगहन मास के किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? गणेश जी बोले, दुर्गे, इस मास में श्री गजानन की पूजा करनी चाहिए। दिन भर निराहार रहकर ब्राह्मण को भोजन कराएं, चंद्रमा को आराध्य देकर भोजन करें। पूजन के अंत में तिल, जौ, धूप आदि से हवन करे। त्रेता में दशरथ नाम के धर्मात्मा राजा थे। वे उन्हें एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जिस तरह पुत्र के शोक में मेरी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी भी होगी। श्राप सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके प्रभाव से जगतपति श्री राम नर रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी उनकी स्त्री हुई। पिता की आज्ञा से राम लक्ष्मण सीता वन को गए। रावण ने सीता जी का हरण किया और राम ने राक्षसों का वध करके श्री जानकी नंदिनी को प्राप्त किया। सीता जी के वियोग में श्री राम सीता को ढूंढते हुए ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे। वहीं पर शीघ्र से मित्रता हुई। हनुमान के साथ वानर सीता की खोज में लगे। वह वानरों को ने संपाति को देखा। संपाति बोले, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आए हो? वानरों ने सीता हरण हो तथा जटायु मरण की कथा कही। संपाति बोले कि भाई, तुम सब धन्य हो जिसने राम काज में अपना शरीर त्याग दिया। समुद्र के पास राक्षसों की नगरी लंका है। देखो, वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं। मुझे सब दिखाई पड़ रहा। हनुमान जी, श्री गणेश जी की कृपा से तुम इस कार्य को कर सकते हो। हनुमान जी, तुम संकट नाशक श्री गणेश चौथ व्रत करो। श्री गणेश की कृपा से तुम जगत जननी सीता की खोज लगा सकोगे और क्षण भर में समुद्र का पार कर हो जाओगे। हनुमान जी ने गणेश चौथ व्रत किया और उनकी कृपा से क्षण भर में संसार सागर पार हो गए। श्री कृष्ण बोले, राजन तुम भी इस व्रत को करो और संग्राम में शत्रुओं को जीत कर अपना राज्य प्राप्त करो। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को वचनों को सुनकर व्रत कर अपने राज्य को प्राप्त किया। मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती जी बोली, पुत्र, पौष मास में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? गणेश जी बोले, महादेवी, पौष मास में लंबोदर का पूजन तथा केवल गौमूत्र पीकर रहना चाहिए। खीर का हवन करना चाहिए। एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। संध्या करते बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज रावण को अपनी बगल में दबा कर किंसदिगा नगरी ले आया और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद, जो रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घूमता था, रावण की हालत देख किंसदिगावासी हंसते थे। रावण बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से अपने पितामह पुलत्स्य को याद किया। रावण की ऐसी दशा देखकर पुलत्स्य ने विचार किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई। विशेष अभिमान हो जाने पर देव, असुर, मानव सभी की सही गति होती है। और रावण से बोले, तुमने मुझे क्यों याद किया? तब रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ नगरवासी हमें धिक्कारते हैं, तब आप मेरी रक्षा करें। इस तरह से रावण के वचनों को सुनकर पुलत्स्य बोले, डरो मत, तुम्हारा बंधन अवश्य नष्ट होगा। ये बाली देवराज इंद्र के वीर्य से पैदा है। श्री रामचंद्र के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। ये राक्षस राज्य अपने बंधन से टूटने की इच्छा से विघ्न नाशक गणेश चौथ व्रत करो। पूर्व काल में वृतासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था। इसलिए असुरपति, तुम इस व्रत को करके अपने बंधन से मुक्त हो। इस प्रकार उपदेश देकर पुलत्स्य वन को चले गए। रावण ने भक्तिपूर्वक गणेश जी का व्रत किया और बंधन से मुक्त मोक्ष प्राप्त किया। अपने राज्य को किया गया। श्री कृष्ण बोले, राजन, तुम भी संकटनाशक यह व्रत करके विजय का लाभ प्राप्त करो। और श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार युधिष्ठिर ने भी व्रत करके राज्य को प्राप्त किया।
माघ मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती जी बोली, पुत्र माघ में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, माँ इस मास में भालचंद्र की 16 उपचार से पूजा करे, तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगावे और तथा अपनी शक्ति के अनुसार ही दक्षिणा दे और 10 लड्डू स्वयं खाएं। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु सेवी सत्यवादी राजा था। इसके राज्य में कोई दुखी न था। इसी राज्य में ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश प्रतिमा को लेकर खेलने को निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आवा में रखकर आग लगा दी। उधर जब लड़का घर नहीं गया तो ब्राह्मणी दुखी हुआ और विलाप करती हुई गणेश जी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। इस प्रकार रात भर विलाप करती रही। प्रातः कल कुम्हार आव देखने गया आया तो उसने देखा कि आवे में पर्याप्त पानी भर रहा है। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार सुनाया और बोला, नाथ, मैं अनर्थ किया है और मैं वध के योग्य हूँ। प्रभु, मैं अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया था, परंतु बर्तन नहीं पके। मुझे एक तक जानने वाले ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे रहे हो, तो मैं तुम्हारी आवा पक जाएगा। सो मैंने इस बालक की बलि दी, परंतु अब इस आवे में जल भर गया और वह बालक उसमें खेल रहा है। उस समय एक ब्राह्मणी वहां आई और बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर चूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप योग करती हो? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई भी विद्या नहीं जानती हूँ और ना ही कोई तप करती हूँ। मैं संकटनाशक गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोले, आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत को करे। समस्त नगरवासी गणेश जी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय पाओगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत को कर अपना राज्य प्राप्त किया। फागुन मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती बोली, पुत्र, फागुन मास में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, जगत जननी, इस मास में हिरमन गणेश की पूजा तथा खीर और कनमेर का हवन गुले बांस की गमंधाओं से करना चाहिए। सतयुग में एक धर्मात्मा युनाश राजा था। उस राज्य में वेद पाठी धर्मात्मा विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे, सभी अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा कर्म से सातों के यहाँ भोजन करता हुआ वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। बहुएं अपने ससुर का अपमान करने लगी। एक दिन गणेश चौथ का व्रत करने बड़ी बहू के घर गया। बोला, बहू, आज गणेश चौथ है, पूजन की सामग्री इकट्ठी कर दो। बहू बोली, मुझे घर के काम से छुट्टी नहीं मिलती, तुम रोज कुछ न कुछ क्या करते हो? इस तरह अपमान सहन करता हुआ अंत में सबसे छोटी बहू के घर गया और पूजन सामग्री का प्रश्न किया। बहू ने कहा, दादा, आप दुख मत करो, मैं अभी पूजन सामग्री लाती हूँ। वह भिक्षा करके सामग्री ले आई। ये स्वयं अपने ससुर के लिए सामान एकत्र किया और दोनों ने विघ्न नाशक श्री गणेश की पूजा की। छोटी बहू ने ससुर को भोजन कराया, हम स्वयं भूखी रह गई। अर्धरात्रि के समय विष्णु शर्मा को ममन उल्टी होने लगी और दस्त भी होने लगा। मलमूत्र से में पैर खराब हो गए। जब छोटी बहू ने देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और पानी से अपने ससुर के हाथ पैर धोया। रात भर सेवा और जागरण करती रही। प्रातः काल हो गया। श्री गणेश जी की कृपा से ससुर की तबीयत ठीक हो गई और घर में चारों ओर धन दिखाई देने लगा। जब भोर हुई तो बहुओं ने छोटी बहू का धन देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। फिर सबने गणेश व्रत करके धन प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, तुम भी इस व्रत को करो, तुम्हें सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे और राज्य की प्राप्ति होगी। श्री युधिष्ठिर जी ने भी गणेश व्रत करके अपने राज्य प्राप्त किया और इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त। आरती श्री गणेश जी की। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव, अंधन को आँख दे
देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।